हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 में। चलते हैं बेटा फिर कक्षा 10 के क्लास 10 का सब्जेक्ट आप जानते हो मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है बेटा, देखो ये दो एक्सरसाइज हैं 1.1 और 1.2। ठीक है, ये दो वीडियो में ही देंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, एक तो क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 1.1 से और एक निश्चित आएगा 1.2 से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। ठीक है, देखते हैं बेटा। देखो पहला ही सवाल है, मैंने तुम्हें बता रखा है बेटा, NCERT बुक है ये। ठीक है, और इससे जाके आप एक्सरसाइज देख लें, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में काफी टाइम लगता है। इधर देखेंगे क्वेश्चन में बताता भी चलता हूं। वैसे निम्नलिखित संख्याओं को, पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य संख्याएं जानते ही हो आप बेटा, अभाज्य संख्याएं जानते हो ना। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है बेटा? जैसे सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर क्या है 11, फिर 13 और फिर कितना बेटा 17, फिर 19। इनके रूप में, इनके गुणनफल के रूप में हम उसको क्या है छोटे छोटे फैक्टर करेंगे और इनके रूप में करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मांग रहे हैं। ठीक है ना। देखो पहला ही सवाल है बेटा, क्या कह रहे हैं 140 को लिखना है। पहला ही 140, तो 140 के इधर एक गुणनखंड कर लो बेटा। ये सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से करोगे 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 35, फिर बेटा कितने से कटेगी ये 5 से, 5 सत्ते 35। ठीक है, और फिर 7, फिर एक बार। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए बेटा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब क्या कर सके हैं बेटा, ये 2 की घात जुड़ जाती है आपस में। आप लोग सभी जानते हो गुणा में समान राशियों की पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो ये 2 की पावर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही क्या आ गया आपका आंसर। ये तुम्हारा बेटा फर्स्ट सवाल था। अब देखो सेकंड सवाल। सेकंड कितना कह रहा है 156 को लिखना है। फिर से 156 के फैक्टर करो, देख रहे हैं 2 से कट जाएगा। देखो जब तक लास्ट में बेटा 0, 2, 4, 6 और कितना, ये 5 संख्याएं लास्ट में होंगी तो वो सब संख्याएं सम कहलाती हैं। सम का मतलब आप सब जानते ही हो कि 2 से कटने वाली, अर्थात जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं सम, और जो 2 से ना कटती हैं वो विषम। ठीक, तो ये 2 से कट जाएगी बेटा। 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगी, 2 तिया 6, बचा 1, 2 नम 18। अब बेटा 2 से ना कटेगी ना, तो कितने से 3 से काट लो, 3 एकन 3 और 3 तिया 9, और 13 तो बेटा 13 से ही कटेगी, 13 एकन 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। समझ रहे हो ना बेटा आंसर। अब देखो बेटा तीसरा सवाल। तीसरा कह रहा है क्या 3825, कितना है 3825 के फैक्टर करने हैं। ठीक, अब बेटा 3825 के फैक्टर करेंगे। देखो बेटा जो गुणनखंड करने के नियम है, अर्थात विभाज्यता के नियम है, कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी, ये आपको देखो, अगर संख्याओं के लास्ट में ये अंक है तो 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से भी विभाज्यता का नियम है, यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। अंकों का योग करना बेटा, देखो 3 और 8 11, और 2 कितना हो रहा है 13, और 5 कितना हो रहा है 18। अब अंकों का योग 18 आ रहा है, तो 18 को 3 से काट कर देखो, कट रही है ना, 3 छंग 18, इसका मतलब ये 3 से कटेगी। देखो जिसके लास्ट में 0 और 5 है वो 5 से तो विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, ये 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन
अगर संख्या के लास्ट में 5 है तो वो बेटा एक और से विभाज्य होने के चांस रहते हैं। कौन से 3 से। अब 3 से विभाज्य का मैंने अभी नियम बताया, इनके अंकों का योग करके देखना, और अगर योग 3 से विभाज्य तो समझ लो संख्या भी 3 से विभाज्य, जैसे ये हो गया। ठीक है, अब देखो 3 से विभाज्य करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 हो गए 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 हो गए 15, 3 पंजे 15। फिर देखो बेटा, अब देख रहे हैं फिर से 10 5 15, अंकों का योग 15 हो रहा है, फिर 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देख रहे हैं 4 2 6 और 5 11, अब ना कटेगी बेटा ये 3 से, क्योंकि अंकों का योग 11 हो रहा है, तो कितने से काटेंगे, 5 से कट जाएगी, 5 अट्ठे 40, सही, बचे 2 पचम 25। फिर बेटा कितने से, 5 से कटेगी अब तो, 5 एकन 5, बचे 3, 5 सत्ते 35, आ गई 17, 17 तो बेटा 17 से कटेगी, अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है ना, या इसको और कर दो बेटा, ये हमने बताया ये 3 है, ये 3 है, तो 3 की पावर 2 कर दोगे आप, गुणा ये 5 है, 5 है, गुणा में पावर जुड़ जाती है, एक ये, तो 5 की घात कितनी हो गई, 2, गुणा कितना आ गया बेटा 17, और यही क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये कितने सवाल हो गए बेटा, 3। अब देखो इसमें सवाल है कितने, 5 है। अगला सवाल दिखाता हूं बेटा, देखो इधर देखेंगे, अगला है सवाल बेटा, चौथा है, कौन सा, 5005, 5005। अब देखो 5005 के फैक्टर करोगे आप, करेंगे। अब हम देख रहे हैं इन संख्याओं के अंकों का योग कितना हो रहा है बेटा, 10, तो 3 से तो कटेगी ना, सीधे 5 से काट दो, 5 एकन 5, 00 ऐसे उतारो, 5 एकन 5। अब देखो बेटा थोड़ा सा और नियम, अगर आपको विभाज्यता का नियम पता है ना, तो जरा सी देर में गुणनखंड कर सको। देखो जैसे 1001 संख्या किससे कटेगी, तो एक, जैसे मान लो हम ये लिख रहे हैं 1 5 8 2 3 और 4, ये है बेटा। ठीक है, अब इस संख्या को देख रहे हो, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, ये बेटा पहला स्थान होता है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, और ये चौथा स्थान, और ये 5वां स्थान, और ये कितना हो गया, 6ठा स्थान। समझ रहे हो ना, तो यदि अब ये बेटा सम स्थान कहलाते हैं, कौन से कहलाते हैं, सम, और ये कौन से कहलाते हैं बेटा, विषम स्थान। ये कौन से है बेटा, विषम स्थान, विषम स्थान, और ये कौन से है बेटा, सम स्थान, सम स्थान। अब इसको कहां तक चेक करोगे आपके, किससे कटेगी ना किससे, अरे हम तो सिंपल सोचेंगे, किससे, 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। अब 7 और 11 और 13 इनकी बारी तो आ रही है भाई, इनसे ही देखोगे। तो बेटा 11 से जो संख्याएं विभाज्य होती हैं उनका नियम होता है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग करो, ठीक, और उनका अंतर कर दो। अगर या तो अंतर 0 है या अंतर 11 से कटने वाली संख्या है, तो समझ लो वो संख्या 11 से कट जाती है। अब देखो यहां मैं यही नियम बता रहा हूं, फिर से सुन लो, 1 सेकंड का है बेटा। सम स्थान देख ही रहे हो आप, मैंने बता दिया, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, दोनों का कर लिया। अब उनका अंतर करो, अंतर का मतलब घटाओ। अगर घटाने पर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, तो समझ लो वो संख्या 11 से कट जाती है, इनकी विभाज्य हो जाती है। अब देखियो बेटा इधर देखना जरा, इधर देखो, यहाँ पे क्या है, अरे ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो पहला और तीसरा ये हो गया, इनका योग करना 1 आया, और दूसरा और चौथा इनका भी योग 1 आया। ठीक है, देखो पहले और तीसरे का योग करो, 1 और 0 कितना हो गया, 1 ही हुआ, और दूसरे और चौथे का योग करके देखो तो 0 और 1, तो उसका भी योग 1 हो गया, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग 1 हो गया और विषम स्थानों के अंकों का भी योग 1 हो गया। अब बेटा अंतर निकालो, 1 में से 1 गया, क्या बचा, 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी, कितने से कट जाएगी, 11 से, काट दो फिर,
अब देखो 11 से किस में 10 तो कटेगी ना, कितने में पहाड़ पड़ोगे 100 में, तो 11 9 99, बच्चा कितना 1, फिर हो गए बेटा 11, 11 1 11। अब देखो बेटा 11 ये कितने से कौन सी है 91, तो 91 बेटा 13 7 91 होते हैं, यानी कि 7 से काट दो इसको, कितने से 7 से। ये संख्या बेटा 7 से भी कट जाती, हम अगर ट्राई करते तो कितने से कट जाती, 7 से भी कट जाती, लेकिन चलो बाद में कर लिया मैंने, सही है। यहाँ पे और कर लो बेटा, कभी फिर बाद में कहो कि नियम से नहीं करा है सर आपने। नियम ये है बेटा, पहले छोटी छोटी संख्याओं से कट करो, ठीक है ना। चलो वो नियम तो आपको बताना ही था, अब ना तो कितना 101 कितने 7 से, देखो कितने से 7 1 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे कितने 2, 7 21, ठीक है ना। अब फिर 11 से कटेगी अभी, क्योंकि अभी देखो विषम स्थानों का अंकों का योग 4 हो गया और सम स्थान पर एक ही अंक है, ये वह इसका भी कितना है योग 4 है, तो 4 - 4 शून्य हो गया। अब 11 से काट दो बेटा, 11 1 11 और 11 3 33, फिर ये संख्या 13 और 1 से कट गई, यानी कि इसके जो फैक्टर आए 5 × 7 × 11 × 13, और यही क्या आ गया बेटा आंसर। अब आज गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। अब देखो बेटा और रह गया बस एक, ये देखो कौन सा है आपका, है 74 29, 74 और 29 बेटा, 74 29, ठीक है। हमने बताया फैक्टर करो, अब फैक्टर करो जल्दी से, देखो 2 से तो कटना रहा, ठीक। 3 से काटने के लिए पहले अंकों का योग कर लो, तो 7 4 11 और 2 13 और 9, 13 और 9 कितने हो रहे हैं 22, इसका मतलब ये कितने से ना कट रही बेटा आपकी, ये संख्या 3 से तो कटेगी ना। फिर से देख लो बेटा, क्या करेंगे 3 से कट करने के लिए हमें पता है कि क्या होना चाहिए, योग 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए, तो हम देख रहे हैं 2 9 और 2 कितना हो गया 11 और 4 15 और 7 कितना हो रहा है बेटा 15 7 22, 22 तो कितने से ना कटता है 3 से ना कटता है बेटा, ठीक है। अब देख रहे हैं 4 से तो कटने का मतलब ही ना, क्योंकि 4 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाते हैं। चलो खैर कोई बात ना, इधर ये 4 से भी ना कट रही, फिर क्या करेंगे, अब हम क्या करें बेटा, देख रहे हैं 7 से काटे, 7 1 7 और 7 6 42 ना कट रही, 7 से 11 से काटे बेटा, तो 11 से हम देख रहे हैं कि ये इनका योग कितना हो रहा है बेटा 9 और इनका कितना हो रहा 13, तो ये भी नहीं कट रही है बेटा, तो फिर क्या है 13 से काटेंगे, अर्थात ये बेटा 17 से कटेगी, कितने से कटेगी 17 से। देखो कैसे कितने से कटेगी बेटा 17 से काटे, ठीक है ना, 13 से भी ना कटेगी, 13 के साथ 17 से काटते हैं। अब 17 चौका 68 कितना हो गया 17 चौका और कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 68, 17 चौका 68, बचे कितने बेटा बताओ 6 बचे, हो गए कितने 62, कितने हो गए 62, तो 17 तिया 51 कर दूंगा बेटा, क्या करेंगे 17 तिया 51, ठीक कितने 62, कितने रह गए बेटा, फिर कितने बच गए, अरे यहाँ पे 62 थे, 17 चौका 68 और 17 ती 51 हो रहा है ना, 51 कितने बचे 11 और कितने बचे फिर बेटा आपके 17 7 119, 17 7 119, फिर से कट करो ये बेटा। अब देखो ये संख्या ऐसी है जो जल्दी से ना कटेगी आपका, अब ये 19 से कट रही है, क्या से 19 से, क्योंकि 17 से कटेगी ना, फिर कितने से काटा 19 से, कैसे 19 दूनी 38, बचे कितने 5 और हो गए कितने 57, तो 19 दिया 57, फिर कितने से 23 से और 23 से 23, तो कुल मिलाए के इसके जो फैक्टर आएंगे 17 × 19 × 23, ठीक है, और यही क्या आ गया आंसर। बेटा ऐसे सवाल काफी टफ पड़ जाते हैं, सही है ना, क्योंकि जल्दी से आप लोगों का आंकड़ा नहीं लगाएगा भाई, आप लोग कक्षा 10 के स्टैंडर्ड के बच्चे हो, लेकिन क्या है प्रयास करने से आप जानते हैं सब कुछ
संभव है। इसलिए ऐसे सवालों को थोड़ा जब हमें ऐसा लगे तो स्पीड से बढ़ जाते हैं बड़ी संख्या के। हालांकि हम करेंगे वही, 17 से ना कट रहा ना तो 19 से काट के देखेंगे, और 19 से ना कट रहा तो कितने से काटोगे, 23 से, और 23 से भी ना कट रहा तो बेटा कितने से काटोगे, बेटा 29 से काटने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो अभाज्य संख्या वाला नियम याद रखेंगे, अभाज्य ही गुणनखंड करनी है। तो आप सब जानते हो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और फिर कितनी है बेटा, सीधे 11 है, और 11 के बाद 13, और 13 के बाद कितनी है बेटा, 17, और 17 के बाद कितनी है, 19, 19 के बाद कौन सी है, 23, और 23 के बाद 29, 29 के बाद कौन सी है बेटा, 31। समझते हो, ऐसे ही काटते चलेंगे। हालांकि ऐसा ना है जैसे 11 और 13 से ना कट रही तो निश्चित है संख्या 17 से तो कट ही जाएगी, और 17 से भी ना कटती तो काहे से काटते थे हम, 23 से। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा एक छोटा सा सवाल बनेगा निश्चित। अब ये है किस पर डिपेंडेंट, बेटा है फैक्टर करने पर ही। अगर फैक्टर जानते हो तो आप आसानी से कर सकते हो। वो कह रहा है दूसरा सवाल, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ और एलसीएम। देखो बेटा है क्या ये, एचसीएफ, एचसीएफ इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन, और ये है बेटा फैक्टर, क्या ये फैक्टर, या हिंदी में बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा। फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ऐसे ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या है, ये है बेटा एलसीएम। क्या है ये, इसको हिंदी में लासा, शॉर्ट में लासा कह देते हैं। है क्या, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। ये है बेटा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या है, एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, और एफ से फैक्टर। ये क्या है, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। यहां मल्टीपल है वहां फैक्टर है, ये ध्यान देना, ठीक है ना भाई। वहां एचसीएफ है और यहाँ एलसीएम। फुल फॉर्म याद रखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सी का तो दोनों में मतलब क्या है, कॉमन है। एफ से फैक्टर, एम से मल्टीपल, और एल है तो लीस्ट, और एच है तो हाईएस्ट। यह इसको मासा महत्तम समापवर्तक, और ये है लासा लघुत्तम समापवर्तक। चलो बेटा कैसे लेते हैं अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा बेटा। और इसमें बेटा एक ही सूत्र है, क्या है, एक सूत्र है। क्या बेटा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये बेटा प्रत्येक कोई भी सवाल लेना ना, प्रत्येक सवाल इस नियम को जरूर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इस नियम को निश्चित करेगा। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, दूसरे का पहला सवाल। संख्याएं हमें दे रखी हैं, कितनी है, 26 और 91, 26 और 91। इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, और कह रहे हैं इसकी जांच करके देखो क्या ये है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल है, चाहे हमें एलसीएम निकालना पड़े चाहे एचसीएफ, आपको उनके फैक्टर करने पड़ेंगे। तब बेटा अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26
अब 26 तो 2 से हो जाएगा बेटा, इसके छोटे हैं ऐसे ही कर दे रहे, 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, तथा बेटा तथा क्या करोगे 91, 91। अब इसके 13 सत्ते 91, 7 से 13 बार, ठीक है ना। अब इसके फैक्टर कर लिए, तो अब देखो अगर आपको संख्याओं का क्या निकालना है, संख्याओं का एचसीएफ, सही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इसमें कॉमन है केवल वो ही लेंगे। जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है तो इसको ना ले सकते, लेकिन 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, आंसर आ गया बेटा 13। ये आपका एचसीएफ निकल गया, ठीक है। तथा यदि संख्याओं का क्या निकलवाता, संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम निकलवाता, तो बेटा एलसीएम में क्या करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि पहले क्या करते हैं समान समान वाला ले लो, ले लिया, ये बेटा मैंने ले लिया 13, ये 13 इसका 13 इसका, ठीक। अब जो बचा पहले में वो भी लो, कितना बच गया था 2, ये भी रखोगे, और यहां कितना बचा था 7, ये भी लोगे, ठीक है। कुल मिला के 13 गुणा 7 दूनी 14, गुणा करके रख दो बेटा, कितने होते हैं 14, 14 की 13 से करोगे तो कितने हो रहे हैं 182, 14 की 13 से जब गुणा करोगे तो 182, तो आपका जो एलसीएम आया वो तो 182 आया, ठीक है ना। अब आपको इसको चेक करना भी है, ये संख्या, ये वाला नियम, तब बेटा संख्याओं का गुणनफल, तब यहां लिख लो संख्याओं, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल। संख्या कितनी है बेटा हम पर 26 गुणा कितनी है 91, ठीक है। अब गुणा कर दो 26 की 91 से, देखो 26 के 91 करो, 26 एकन 26, हाथ से लगे 2, अब 26 निम्न कितने होते हैं, 26 निम्न होते हैं 234, और 2 कितने हो रहे हैं 236, 236, ठीक है बेटा, यानी कि 2366 आ गया। ये क्या आया बेटा, ये है हमारा संख्याओं का, संख्याओं का क्या है बेटा गुणनफल, गुणनफल, ये समीकरण 1 कह दो, ठीक है। तथा अब क्या और निकालो बेटा, तो चलो इधर निकालते हैं, क्या निकालेंगे, तथा हम क्या निकालें बेटा, यहां संख्याओं का, सॉरी, तथा यहां लिखोगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब एचसीएफ कितना आया आपका 13, और गुणा ये कितना 182, ठीक है। अब देखो बेटा कैसे गुणा कर दो भाई, 13 दूनी 26 के 6 हाथ से लगे कितने 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 यानी कि 6, सही है ना। हाथ से लगे कितने बेटा 10, अब 13 एकम 13 और 10 कितना हो रहे 23, ठीक है। ये आया एचसीएफ बराबर एलसीएम, ये समीकरण आ गई। तो बताना जरा ये चीज और ये चीज कैसी है, समान है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर आया है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। ये आपको क्या जांच करके बताना था, तो देखो हमने जांच करके दिखा दिया। बेटा एक बात ध्यान रखना, ऐसा एक सवाल गारंटी है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए निश्चित आएगा, ठीक है। चलो बेटा तुमने कर लिया हो तो आगे देखो, अगर चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को जो है लास्ट तक हम पहले ही बता देते हैं, क्योंकि सब कुछ जब ही मिल सकता है बेटा। बाई चांस ये सोचो कि एक सवाल में आप लोग नहीं सीखे, ठीक है ना, तो जब बने रहोगे तो दूसरे में सीखोगे, और दूसरे में भी नहीं समझ में आया सपोज करो तो क्या कहते हैं फिर अगले में सीखोगे। और अगर तुम्हारा यही नियम बना रहा तो बेटा अगर मुझसे ना सीख पाए ना तो सीख कहीं ना पाओगे, ये गारंटी दे रहा हूं। तो इसलिए ध्यान रखो, मैं बहुत सिंपल वे में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि अगर तुम हमसे ना पढ़ पाए ना तो ऐसा ना है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा, पर इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हारी समझ में आ जाए। इधर देखो
क्या करेंगे, देखो संख्या है बेटा दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा। इधर देखें कितनी संख्या है बेटा, 510 और 92। 510 और 92 में भी यही प्रोसेस करना है। क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सिंपल तरीका है बेटा, इसके फैक्टर कर लो, तब 510 के फैक्टर करें। अब बेटा यहां अपना सकते हो, ये 510 ऐसे लिखो। अब संख्या सम संख्या है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये 2 से काट, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 पंजे 10। ठीक है ना। अब देखो बेटा हमने बताया लास्ट में कितना आया 5। जब लास्ट में कितना आ जाए 5 आ जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, ये संख्या 5 से तो कटी जाएगी, ये बात बिल्कुल निश्चित है, लेकिन 3 से भी कट जाती है, इसलिए अंकों का योग करके देखना। अंकों का योग 5 5 10 और 2 12, 12 3 से कट जाती है तो 3 से काटो पहले, 3 8 24 और फिर कितना बचा है 1, 3 पंजे 15। ठीक है। अब ये 8 5 13 हो रहा है, योग 3 से ना कटे तो 5 से काट दो, 5 1 5 और बचे 3 हो गए 35, 5 7 35। अब बेटा 17 तो 17 से कटेगी, अर्थात इसके जो फैक्टर आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक। तथा एक और संख्या है, कितने बेटा यहाँ पे 92 है, 92 के भी फैक्टर चलो इधर ही कर लो, 92 के यहाँ कर लो, फिर 2 से काट देंगे क्योंकि लास्ट में कितनी है 2 है ना, तो सम संख्या 2 से कट जाएगी, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, फिर 2 से काट दो बेटा, 2 से कितने बार 23 बार। ठीक है ना। अब 23 कितने से कटेगा, 23 से 1 बार, यहां आया 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक बेटा फैक्टर हो चुके हैं, इनको मैं यहां साफ कर दे दिया। ठीक है ना, देख लिए होंगे इसको, फैक्टर तो आपको करने आने चाहिए। देखो इधर अब क्या करेंगे बेटा, अब इनका क्या ले लो, तब लेंगे हम संख्याओं का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में समान है वो ही लेंगे। बेटा 2 यहां है 2 यहां है, ले लो। 3 यहां है पर यहां ना है, ये ना लेंगे। 5 यहां है पर यहां नहीं है। 17 यहां है पर यहां नहीं है, तो बेटा एचसीएफ आपका 2 ही आया। ठीक। तथा एक आंसर तो आपका ये हो गया। यह संख्याओं का क्या निकालोगे बेटा, संख्याओं का। अब बेटा एलसीएम क्या है, एलसीएम। अब एलसीएम में मैंने बताया जो संख्या समान है पहले वो ही उठा लो, 2 यहां भी है 2 यहां भी ले उठा लिया मैंने तो। ठीक। अब बेटा कुछ समान तो बचा ना, समान ना बचा तो बेटा सब लिखने पड़ेंगे, ये सब लिख डालो इसमें, 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है। अब गुणा ये सब लिखने पड़ेंगे बेटा, 2 गुणा 23। ठीक है। अब क्या करनी है, अब तो आपको बेटा गुणा करनी है, गुणा कैसे ही कर लो जैसे तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है ना। चाहो तो बेटा ऐसे छोटे छोटे गुणा कर लो, क्या करना है, जैसे 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 30 कर लिया बेटा, और 17 थी 51 तो 510 कर लिया मैंने, यहां तक गुणा कर ली। कितना 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 3 की 17 से करो, 17 ते 51 तो ये हो कर लिया मैंने। और इसकी अब रही बात इनकी, तो ये कितने हो गए बेटा 23 दूनी 46। ठीक है। अब और कर लो बेटा, चाहो तो गुणा ऐसे कर दो सीधे, अरे कर लो सीधे, कैसे 46 0 का 0 और 46 1 का, अरे आप लोग कैसा करना गुणा 51 गुणा 46 ऐसे गुणा करना। ठीक है। मेरी बात अलग है, मैं तो तुम्हें यहां दिखा रहा हूं। ठीक है। या तुम्हें ऐसा लग रहा हो बोले हमें सर ऐसे ही करके दिखाओ, तो सिंपल करके दिखा दूंगा ना, तो इधर देख लो, ऐसे भी आप लोग आंकड़ा लगा सकते हो। 46 0 का 0 सही है, 46 1 46 के 6 हासिल लगे 4 और 46 पंजे कितने होते हैं बेटा, कितने बेटा 230 होते हैं। कितने हो रहे हैं 230। तुम्हें विश्वास ना हो रहा मैं दिखाऊं, 46 गुणा 5 कितने 5 अंक 30 हासिल लगे 3 और 5 चौक 20 और 3 23 हो रही है ना 230। और कितना 46 पंजे 230। ठीक है। हासिल के कितने लग रहे थे बेटा 4, तो कितना हो रहा है 234 हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि इतना आया आपका एलसीएम। ठीक।
अब देखो बेटा वो भी कर, या फिर तुम ऐसे कर लेते गुणा, तुम लोग तो मुझे पता है ऐसे ही करोगे। ठीक है, कैसे? 510 की गुणा कितने से कर दोगे? 46 से। 6 जीरो का जीरो, 6 एकन 6, 6 पंजे 30, ऐसे ही करोगे ना। 4 जीरो का जीरो, 4 एकन 4, 4 पंजे 20। फिर कैसे करोगे? 0, 6, 4, 3 और 2। मुझे पता है तुम ऐसे ही करोगे, पर चलो कोई बात ना, ऐसे भी मानना है बेटा, तुम लोगों ऐसे कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करेंगे, तथा बेटा दूसरा आंसर आया आपका ये, क्योंकि उसने एलसीएम और एचसीएफ पूछा। ठीक, लिखेंगे तथा, यहां लिख लो बेटा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, करोगे बेटा कितनी है? 510 गुणा 92। ठीक, क्या करना है बेटा? गुणा कर लो। अरे मैं तो वैसे ही कर दूंगा ना, सीधे गुणा करा। 92 जीरो का जीरो, और 92 दूनी कितना, वो सॉरी 92 एकन 92, हाथ से लगे 9। अब 92 पंजे कितने होते हैं? 92 पंजे होते हैं बेटा 460। कितने होते हैं? 460। और 9 कितने हो रहे हैं बेटा? 460 और 9 तो 469 हो रहे हैं ना, यानी कि 46,920 आया। बेटा आप लोग गुणा ऐसे करना, कैसे? 510 गुणा 92, क्योंकि आपको इतने पहाड़े थोड़े ना याद होंगे, इतने बड़े बड़े। चलो जो बच्चा जानता समझ लो एक्सीलेंट बच्चा, लेकिन ना तो आप ऐसे कर लियो, 2 जीरो का जीरो और 2 एकन 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, फिर 9 जीरो का जीरो, 9 एकन 9 और 9 पंजे 45। ऐसे ही तो करोगे बेटा, 0 ऐसे ही, 2 ऐसे ही, 9 ऐसे ही, और यहाँ कितना? अरे बेटा 6 आया, और यहाँ आया ना आया वो। ठीक है ना। अब भाई देखो पहाड़ा पढ़ने का बड़ा सिंपल ट्रिक है, वैसे बेटा आप लोग इस तरीके से गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर बताएंगे कभी, है ना। आप लोग ऐसे ही सिंपल कर लो, फिर लगे अगर आप लोग कंटिन्यूस बने रहोगे तो मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि बड़े से बड़े पहाड़ है, जैसे मैंने अभी पढ़कर दिखाया ना, ऐसे ही पढ़ लिया करो। ठीक है, तथा देखो बेटा अब ये आ गया आपने पहली संख्या, इसको समीकरण 1 कह दो। ठीक है, तथा यहां लिख लो एचसीएफ गुणा क्या? एलसीएम। ठीक है, अब एचसीएफ कितना है बेटा? 2, और एलसीएम कितना आया बेटा? 23,460। सही है, गुणा कर दो बेटा। करेंगे 2 जीरो का जीरो, और 2 छक्का 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9। हाँ सही है, हासिल तो लगना ही ना है। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये समीकरण कितनी आ गई? 2। बताओ ये चीज इसके बराबर है ना? है, तो लिखेंगे अतः क्या लिख सकते हैं? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या आया? एचसीएफ गुणा एलसीएम। और ये आपको दिखाना था कि ये एलसीएम और एचसीएफ बराबर है या नहीं। चलो बेटा देख रहे हो, सही है। एक सवाल और रह गया इसका छोटा सा, दूसरे का। ठीक है, चलते हैं बेटा, थोड़ा स्पीड से कराऊंगा मैं, तो मैं फैक्टर में ज्यादा टाइम ना लगाऊंगा। मैं पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में अगर चाहोगे बेटा तो टाइम तो लगेगा बेटा। क्या है कि पढ़ाई ये गणित ऐसा ना होता, गणित बड़ा तसल्ली में पढ़ा जाता है। जो बच्चे ऐसे ही और सब्जेक्टों की तरह पढ़ते हैं इसको, ये बड़ा अच्छा और बेहतरीन सब्जेक्ट है गणित, लेकिन भाई बच्चों ने कठिन बना रखा है। क्या लिखेंगे? देखो कोई बात नहीं, इधर देखो दूसरे का तीसरा। अब की बार संख्या कितनी है? 336 और 54। 336 और कितनी है बेटा? 54 है। तब देखो हम क्या है वही करेंगे, 336 के फैक्टर कर लो बेटा। इधर 336 के फैक्टर 2 से करो, 2 एकन 2 हो गए 13, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करो, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 एकन 2। फिर कितने? 3 से 7 बार, और फिर 7 से कितना? 1 बार। बेटा देखो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, लिखेंगे और तथा उसके लिख लो बेटा 54 के। अब 54 के यहाँ भी करना है। 54 के कितने से? 2 से 27 बार, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो आया कितना आया? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है ना। अब देखो बेटा ये ना, ये तो गुणनखंड तो साफ कर दें, ये तो कर ही लोगे। सही है, इतने तो होशियार हो ही गए। अब इधर देखो बेटा, जैसे हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा और सुधार के लिख देंगे। कैसे? इसको क्या लिख देंगे? 2 की घात कितना? 4 गुणा 2 की घात 3 गुणा 7 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 की घात, और कितना आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे? संख्याओं का, संख्याओं क्या लिखोगे आप? संख्याओं का HCF। ठीक है, अब HCF यहां देखो, ये 2 की घात 4 है, ये 2 की घात 1 है। सही है, तो बेटा कॉमन तो 1 हुई, दोनों में समान तो 1 हुई, तो मैं यहां 2 लूंगा केवल। कितना लूंगा? 2। अब देखो बेटा यहां 3 की पावर 3 है, यहां 3 की पावर 1 है, तो समान लूंगा ना। कॉमन का मतलब होता है मत लो सब। सही है, यानी कि क्या? वही लो जो दोनों में समान है। ठीक, 3 की पावर 1 दोनों से ली जा सके, तो मैं 3 की पावर 1 ही ले रही हूं। ठीक, अब 7 इस पे है पर इस पे ना है, तो कुल मिलाए के कोई मतलब ना रहा। यही आपका HCF आया, 2 तिया 6। लिखेंगे तथा संख्याओं का LCM लो। क्या लो? LCM। अब LCM में क्या होता है बेटा? अगर हम इसको देखो, HCF को और LCM को, HCF को मासा बोले। क्या बोले? अरे मौसा ना, मासा। ठीक है, LCM को लासा। सही है, यहां कह देते हैं भैया मत लो सब, मत लो सब, और इसको ले लो सब, ले लो सब। यानी कि वो भी लेना है इसमें जो कॉमन है वो भी, और जो कॉमन ना है वो भी लेना है। ठीक है ना। इधर देखो बेटा, अब यहाँ पे हम LCM लेंगे, तो LCM में हम देख रहे हैं बेटा इसके फैक्टर 2 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? 4, तो कॉमन तो आ जाएगी, ये ले लो 2 की पावर 4 गुणा ये 3 की पावर, इसमें क्या है? ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं, वो भी जो समान है वो भी, तो यहाँ पावर है, जैसे 3 की पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो 1 तो आएगी, फिर 2 रह जाएगी, 2 भी लेनी पड़ेगी, तो एक बार में ले लो, अधिक से अधिक पावर लेनी पड़े, तो 3 की पावर 3 और गुणा 7 बच गया, ये भी ले लो। ठीक है, ये है तुम्हारा LCM। अब 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है बेटा? 16, और यहाँ 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया, अरे 2 की पावर 4 का मतलब 16, समझ गए? अरे 2 को कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, और गुणा कितना हो गया? 7। सही है, और तोड़ और कर लो बेटा, ये कितने होते हैं? अरे 16 सत्ते कितने होते हैं? 16 सत्ते होते हैं बेटा 112, 112 गुणा यहां कितना कर लो? 27। ठीक है, और गुणा करके देखो, क्या? 27 दूनी 54 के 4, हंस लगे 5, 27 से कम 27, और 5 कितने हो रहे हैं? 32, और हंस लगे 3, और 27 से कम 27, 3 30, 3024 आया ना। कितना आया? 3024। बेटा आप लोग क्या करना, अगर तुम्हें ऐसा लगे बेटा, तो इसका क्या कर लियो आप जो है गुणा वैसे ही कर लेना जैसे आप जानते हो, पहले इसके इससे फिर इससे। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट करा देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखेंगे, ये 3024 आ गया। ठीक, अब हमें वो और दिखाना, क्या? तब क्या और दिखाना बेटा? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल कैसे दिखाओगे बेटा? 336 गुणा 54
ठीक, अब गुणा कर डालो, जैसे तुम्हारी मर्जी है गुणा करने का तो वही है। वैसे अगर कहोगे तो हम तो इसको ऐसे ही कर देंगे। कैसे? 54 छिक्का कितने होते हैं? तो बेटा इसके होते हैं 324। ना तो तुम वैसे ही कर देना, सही है। 54 छिक्का कितने होते हैं? 324 ही होते हैं बेटा। ठीक, ना तो तुम क्या करना, 336 की 54 से कर दो गुणा, 6 चौक 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 2 4 3 12 और 2 14 के 4 हाथ से लगा 1, और 4 3 12 और 1 13, और फिर कैसे करोगे? 5 छंग 30 हाथ से लगे 3, 5 3 15 3 18 हाथ से लगा 1, 5 3 15 और 1 16, कितना हो गया? क्या 4 4 और 11, और यहाँ कितना हो गया? 8 और 1, कितना आ जाएगा बेटा? 18 144। 18 144 आ गया इनका। क्या आया ये बेटा संख्याओं का गुणनफल है। क्या है? संख्याओं का गुणनफल। तथा क्या और निकाल के देखोगे? इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1। तथा बेटा क्या निकाल सके हम? HCF गुणा LCM। अब HCF कितना है आपका बेटा? HCF है हमारा 6, और LCM कितना है बेटा? 3024। ठीक है ना, गुणा कर दो बेटा, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 हाथ से लगा 1, है ना, 6 जीरो का 0 1 ऐसे ही, और 6 तिया 18, कितना हो गया? 18 144 आया ना। ये समीकरण आ गई 2। ठीक है, तब लिख देंगे, तब क्या? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर है बेटा HCF गुणा LCM। यही तो आपको क्या करना था, ये जांच करके दिखाना था कि पहले LCM और HCF याद करो, फिर ये भी दिखाओ कि संख्या का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। बेटा छपेगा ऐसा सवाल, गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा आओ सवाल, बहुत अच्छे सवाल पे। अरे तीसरा भी यही है सवाल, तीसरा तो स्पीड से खींचना है, कुछ ना करना। देखो उसमें भी, इसमें तुम्हें HCF LCM कह दिया, उसमें कह दिया हिंदी में लासा और मासा। बेटा दोनों का ही एक सिस्टम है, ऐसा ना है कि उसमें अलग है। तो इसलिए मैं उसका ना बहुत स्पीड से खींचूंगा, 6 से 7 मिनट में उसका सब कर दूंगा। ठीक है, तो इधर देखो बेटा, कौन सा? तीसरे का पहला, तीसरे का पहला। संख्या कितने दे रखी हैं? 12 15 21, 12 15 और 21 और 21। क्या कह रहा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो तब क्या करोगे? तब आप 12 को लिखो, तो 12 को सीधे ही फैक्टर करोगे क्या? इसको भी क्या कोई विधि लगाओगे? अरे 2 गुणा 3। ठीक है, और कौन सा है बेटा? और 15 का, अरे 15 का 3 गुणा 5, और किसका बेटा? और 21 का, अरे 3 गुणा 7, 3 7 21। देखेंगे संख्याओं का मासा वही, अरे मत लो, सब वही लो जो दोनों में समान हो। बेटा हम देख रहे हैं कि ये फैक्टर देखो, ये है और आपके ये हैं और ये हैं। बेटा 2 इसमें तो है पर इनमें नहीं है, ले ही ना सकते। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। बेटा 3 समान है, आंसर आया 3। मासा कितना आ गया? 3 लिखेंगे। और क्या है? संख्याओं का लासा। अब लासा में बेटा क्या करते हैं? जो समान वाला है वो तो लिखो 3, और जो रह गया वो भी लिखो। कौन सा रह गया? बेटा ये रह गया, अभी इसके रह गए कितने? 2 गुणा 2। ठीक, इसका क्या रह गया था? 5 छोड़ दिया था आपने, और इसका कितना? 7। ठीक, बस गुणा कर दो। कैसे करोगे? अरे ये कर दो, 5 दूनी 10, दूनी 20 और 20 दिया 60, ये 60 हो गया ना। और ये कितना? 7 7 छंग 42, 420। अरे संख्या बहुत बुरी आई भाई, 420। ठीक है ना, पर जो भी आई है आंसर है यही। क्या है? संख्याओं का लासा। ठीक है ना। इधर देखेंगे अगला, तीसरे का दूसरा, चौथा सवाल। इसका सबसे ज्यादा सवाल जो इम्पोर्टेंट है बेटा वो चौथा है, इसलिए ध्यान रखेंगे
बने रहेंगे कभी, ये सोच लो। टाइम ज्यादा हो रहा है, फुर्सत में देखा कर, जो खूबी फुर्सत हो। देखो 17 और 23 और 29 संख्याएं कितनी है बेटा? अच्छा ये साफ करें ना, 17 23 और 29। हाँ ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 17 23 और क्या है 29, ठीक है ना। क्या करेंगे तब? अरे भाई 17 का और 23 का और 29 का, अरे फैक्टर कर लो ना इनके। क्या 17 गुणा 1 और 23 गुणा 1 और 29 गुणा 1, ठीक है सही है। तब लिखेंगे संख्याओं का, क्या लिखोगे? संख्याओं का मासा। देखो एक बात ध्यान रखना, कब मासा कभी शून्य ना होता है, मासा कभी क्या ना होता है? शून्य। यानी कि अगर कुछ भी मासा ना आए तो ध्यान रखना एक जरूर होता है, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर एक तो, अरे एक तो सभी का फैक्टर होता है, इसलिए यहां एक ले लूंगा मैं। कितना ले लूंगा? एक। आ रही बात समझ में? तो आंसर ये इसका एक आएगा। शून्य मत कर देना, सोच रहे हैं तो इसमें ये ऐसे ही लिख लिया, इसको लिखते ही ना, चलो इसको लिखो मत, ठीक है ना। इसको ना लिखते, बोलो यार इनमें तो कुछ कॉमन ना आ रहा, आंसर क्या रख दो? शून्य। बेटा रख मत देना, क्योंकि सबके गुणा में वन जरूर होता है। क्या होता है? वन। इसलिए मासा जब कुछ भी ना आए तो आंसर क्या आएगा? वन, ठीक है। तथा संख्याओं का लासा, संख्याओं का क्या बेटा? लासा। लासा में लावसव। अरे बेटा यहाँ 17 भी 23 भी और 29 भी, और इनकी गुणा करके ही क्या कर दियो? आंसर कर दियो, ठीक है। टाइम ना बर्बाद कराऊंगा इसमें, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा। ऐसे ही अगला ना करा रही है बेटा। 9 8 9 और 25, 8 9 और 25, इसका क्या है? मासा तो एक ही आएगा और लासा क्या हो जाएगा बेटा? तीनों की गुणा कर देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? अरे समझदार के लिए सारे काफी होते हैं बेटा, आप लोग करना। ना हो तो यार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, इसलिए कमेंट सेक्शन हमने खोला रखा है ताकि कि आपको कोई दिक्कत आ तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, चौथा सवाल बेटा। इस सवाल के वजह से ही समझो कि सबसे ज्यादा इसी का रोल है। देखो इसमें सवाल थोड़ा हालांकि कठिन ना है, कठिन का उसमें मत रहना, लेकिन इन्होंने ना थोड़ा अलग दिया है बेटा। ये क्या दिया है? मासा, सही, और ब्रैकेट में ऐसे लिख दी, क्या? मासा और ब्रैकेट में लिख दिया 306 और बेटा है कितना? 657, 657 और बराबर 9 है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं? चलो सवाल ही लिख दे रहे। तो कह रहे हैं लासा और किसका? 306 और 657, ये पूछ रहे हैं बेटा। ये तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा, इसके बारे में आप बताओ, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं बेटा, मैंने तुम्हें शुरू से ही बताया था कि एक सवाल आएगा कैसा, इसमें क्या बताया है? देखो ये संख्या, ये भी संख्या और ये इसका मासा, तो हम चार चीजों में संबंध जाना है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, या मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो चार चीजें होती हैं, तीन दे देगा, चौथी चीज निकालनी है। तो इसमें तीन दे रखी हैं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये क्या है तुम्हारा? मासा। तो लासा निकाल दोगे, बस ये ध्यान रखना। तब क्या लिखेंगे हम? क्या जाना है बेटा? मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक। मासा कितना है बेटा? मासा है 9, लासा हमें क्या करना? निकालना है। और पहली संख्या कितनी है? 306 गुणा दूसरी संख्या 657, बस लासा यही रखो बेटा। और क्या कर दो? 306 गुणा 657, और ये 9 कहां जाएंगे बेटा? बटे में डाल दो, क्या 9, तो लासा ऐसे ही बेटा। अब देखो कट करो, इससे कट हो रहा है, हाँ कट हो जाएगा। क्या? 9 तिया 27, कितना? इससे कटा 9 तिया 27, बच्चे कितने यहाँ पे? अरे 3 बचे, और 9 चौक 36, तो 34 गुणा 600 और क्या 57, या बेटा इनकी क्या कर रहे हैं? गुणा।
अरे गुणा कर दो बेटा, अरे वैसे कर दो, चलो जैसे तुम जानते हो वैसे करो। 4 सत्ते, अरे 7 चौक 28, क्या हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हाथ से लगे 2, 4 6 24 और 2 26, ठीक। 3 सत्ते 21, हाथ से लगे 2, चलो लगे होंगे, और 3 पंजे 15 और 2 17, हाथ से लगा 1, और 3 6 18 और 1 19, यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 3, और 6 और 7 13, हाथ से लगा 1 12, और हाथ से लगा ये कितना आया, अरे 22 338 आया। लिख देंगे अतः। अरे भाई सजाए के आंसर देना, कभी ऐसे ही बगैर सजे सजाए भेज दो क्या, अरे जैसा मांगा था वैसे ही दोगे ना। क्या लिखोगे, लासा, और किसका इसका, यहाँ 306 और 657 बराबर, अरे इनका लासा कितना आया बेटा 22 338। बेटा सवाल ऐसा छपता है, कोई बात ना, इसमें बहुत कठिन सवाल ना है, ठीक है ना। देखो अगला बेटा, छोटे छोटे कितने हैं, अरे 3 से 4 मिनट के और रह गए बस, ठीक है। मैं अब तो मैं ना हाँ और ना में जवाब दूंगा, क्योंकि जो सिखाना था मैंने सिखा दिया बस। अब तो मैं तुम्हें ऐसा सोचो कि 3 से 4 मिनट की वीडियो और रही है, इसलिए वीडियो पे बने रहे, ठीक है ना। बहुत जल्दी करा रहा हूं बेटा, सवाल ही सवाल पढ़ूंगा और आंसर तो ऐसा समझो मुझे मान दूंगा। क्या कह रहे हैं अगला, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, तो हम कहेंगे भैया नहीं। क्या लिखेंगे आंसर में, क्या लिखोगे बेटा, कौन सा है ये, 5वां, 5वें का आंसर दोगे नहीं, क्या दे दोगे नहीं। अब क्या, क्योंकि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है, समाप्त क्या है, समाप्त होती हैं उनका एक गुणनखंड 5 होना अनिवार्य है। लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n में 6 के गुणनखंड 2 व 3 है, इसलिए 6 की पावर n में किसी भी n प्राकृत संख्या के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ रहे हो, बस इतना है। अगला सवाल देखेंगे बेटा। अब देखो मैं, ये कौन सा था, 5वां, छठा सवाल। वो ये कह रहे हैं बेटा, देखो छठा में ऐसे ही बता दे रही है, क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 और प्लस 13 कितना, 7 गुणा 11 प्लस का गुणा 13 प्लस का 13, ये संख्या है, ठीक है ना। अब इसको बेटा गुणा करके देखो, तो गुणा में ऐसे बता रहे हैं, इसकी गुणा 1001 आती है, 1001 प्लस के 13, कुल मिला के ये हो गया 1000, और कितना हो रहा है बेटा 14 हो गया है, 1014। अब 1014 के फैक्टर कर लो, 1014 के, अरे 2 से काट दे, 5वां कितना, 5 0 और 7वां, ठीक है ना। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से काट दो बेटा, इसके 3 है, 3 से काटो, 3 एकन 3, बचे कितने 2, और 3 6 18, फिर बचे 3 9 27, फिर कितने से, अरे 13 से 13 बार, तो इसके कितने आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब वो ये पूछ रहा था कि ये क्या है, ये बेटा भाज्य संख्या है। लिखेंगे चूंकि संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के 1 से अधिक, 13 के क्या है 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए बेटा, इसलिए क्या है, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस के 13 क्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। आ रही बात समझ में, ठीक है।
और कह रहा है कितना, इसी प्रकार से हमसे दूसरा पूछ रहा कितना, तथा बेटा क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस के 5। देखो बेटा इसकी गुणा करके देखेंगे, है ना। अब गुणा तुम कर लेना, ठीक है। इस सब की गुणा क्या है 5040 बैठती है, 5040 और प्लस कितना है बेटा 5, तो ये कितना हो गया 5045 हो गया। 5000 कितना हो जाएगा 45। अब इसके फैक्टर करोगे, क्या करोगे फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर करोगे 5000, तब क्या हो गया 5040 के 45 के जो फैक्टर करोगे तो 5 गुणा कितना आ जाएगा, अरे 109 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, अच्छा 1009 आएंगे, 9 पंजे 45 और 5000, ठीक है, यही आएंगे बस और ना आएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहां पर लिखेंगे चूंकि कितने के 6, भाई बेटा भाज्य संख्या की क्या परिभाषा है समझ रहे हो, आप लोगों को पता होगी। भाज्य संख्या वो होती है जिसका स्वयं और वन को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो समझ लो भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये तो कितने से, अरे 5 से और 109 से, तो यहां लिखेंगे कितने संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के 5 के लिखेंगे के 2 गुणनखंड है। इसलिए बेटा ये जो 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5 कैसी है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आ रही बात तुम्हारी समझ में। अरे देखो यार फिर तुम सोच रहे होगे कि सर जी पता ना क्यों जल्दी कर रहे हैं। जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है बेटा, हमारा प्रयास रहता है आप बोर ना हो। देखो फिर भी वो कह रहा है सवाल में पढ़ के बता रहे, एक संख्या ये थी और एक संख्या ये थी, कह रहा है व्याख्या कीजिए ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हमें पता है यदि किसी संख्या के क्या है बेटा स्वयं और वन को छोड़ के अगर एक गुणनखंड और होगा, यानी कि 2 गुणनखंड हो, कम से कम 2 गुणनखंड अगर किसी के हैं तो समझ लो भाज्य संख्या है। तो हमने इस संख्या को करके देखा भाई, सॉल्व करके देखा 5045 आई। इस ऊपर वाली संख्या को हमने करके देखा, सॉल्व करके देखा तो 1014 आई। अब 1014 के तो फैक्टर हो रहे हैं, कर लिए हमने। तो भाई इसके जब फैक्टर संभव है, 2 से अधिक गुणनखंड है, तो समझ लो ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही इस संख्या का फिर लिख दो कि ये वाली एक भाज्य संख्या है, कारण बता दिया आपने क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। ऐसे ही ये वाली संख्या, इस संख्या को सॉल्व करके देखो, इतने गुणा करके देखी 5040 प्लस के 5 5045, इसके फैक्टर करके देखे, हाँ हो गए, तो इसके भी गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है, तो ये भी भाज्य है। देखो बेटा लास्ट वाला सवाल, कौन सा लास्ट वाला देखेंगे बेटा, लास्ट कौन सा सवाल है। अब पूरे एक्सरसाइज अगर एक ही वीडियो में दे रहे हैं बेटा बड़ी तो हो जाएगी, ठीक है ना, बड़े समझ करो, आपसे आना चाहिए यार, कुल मिला के ये रोल है। देखो अगला, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट ले रही है, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने के लिए रवि 12 मिनट लेता है। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। बेटा जब भी ऐसा सवाल आए ना तो संख्याओं का लासा ले लेना, क्या ले लेना, लासा। जैसे यहां पर क्या कह रहे यार, लिखो, लिखेंगे कौन सा सवाल बेटा, ये है आपका 7वां सवाल। कौन सा 7वां सवाल, पिछले में बेटा सवाल नंबर गलत रह गया था, उसको आप सही कर लियो, ठीक है ना। तो लिखेंगे बे पुनः बे, यहां लिखेंगे यहां पे बे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 के उभयनिष्ठ और वो भी कौन सा, न्यूनतम वाला, कौन सा, न्यूनतम, क्या लिखोगे, न्यूनतम उभय
निष्ठ गुणज पर मिलेंगे। अर्थात यहां लिख दो, अर्थात 18 और 12 के लासा समय पर मिलेंगे। देखो अब 18 और 12 का लासा, 18 का 2 गुणा 3 गुणा 3 और इसका 2 गुणा 2 गुणा कितना हो गया 3। तब लिखेंगे, तब लासा निकाल लो, लासा दोनों का देख रहे हैं, 2 इसमें भी, इसमें डालो 2, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, इसमें कितना बच गया 3 रह गया और इसमें कितना रह गया 2, तो ये भी ले लो, कितना हो गया 6 और ये भी 6 छंग 36 लिखेंगे। अतः वे 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, ये क्या आ गया आंसर। बेटा क्या करना, जब ऐसे सवाल आए ना तो इनका लासाप ही मिलते हैं। जैसे 3 घंटियां इतने समय पर बजाई जाती हैं, तो पुनः तीनों एक साथ कब बजाएंगी, तो उस समय क्या करेंगे, हम उन तीनों का लासा निकाल देते हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा। वीडियो को जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सब्सक्राइब करना, ठीक है, सब्सक्राइब कराना आप लोग चैनल को, ठीक है, और वीडियो को जितना भी शेयर कर सको शेयर कर देना। और अगर आपको लगा कि वास्तव में वीडियो अच्छी लगी है, कुछ समझ में आया, तो आप क्या कर लेंगे, लाइक और कमेंट जरूर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।